या तो है ना कि हाथी में जान है और लगड़ बगे में सेल पड़ते हैं। नो नो नेवर, हाथी में भी जान है और लगड़ बगे में भी जान है। अरे दोनों में जान है बस्ती वालों, अरे दोनों में जान है। ओहो दुरानी भाई, आप अपनी मदारी लगाकर बैठ जाते हैं। देखे ना बच्ची कितनी परेशान आई है। मम्मी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, अब मैंने उस घर में जाना ही तब है जब वो कोई मुलाजिम रख लेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम आयजा, घर नहीं संभाला जाता, घर में एक मुलाजमा तो होनी चाहिए। ओहो बेटा, तुम्हारा क्या मसला है? उधर तो 10-11 की फैमिली है और हमारे घर में सिर्फ 5। 5 और 5 12। और बस कर दे दुरानी भाई, आपको तो मेरा भाई नजर ही आता है। ठहर जा बीबी, तू भी ठहर जा। समझाया करो बेटी को। बेटा मेरी बात सुनो, देखो अगर उस घर में मुलाजमा की जरूरत है भी तो पहली बात तो ये है कि ये देखो तुम्हारा खामन या तुम्हारे ससुराल वाले वो मुलाजम अफोर्ड करते हैं। बिल्कुल, मुफ्त तो नहीं रखना होता, उसे तनख्वाह देनी होती है। और आजकल तो अच्छी भली तनख्वाह लेते हैं ये मुलाजिम। और फिर उसके बाद ये देखो अगर अफोर्ड भी करते हैं तो बेटे मुलाजिम की वजह से घर छोड़ के तो नहीं आ जाते। बहुत अच्छी। अब वो तुम्हारा अपना घर है, वहां रह के वहां बैठ के उनसे मसले का हल सोचो ना, लड़के इधर आ जाती हो। पापा आपको नहीं पता, वो सुनते ही नहीं है, कब से कह रही हूँ। एक आधा मुलाजिम तो होना चाहिए ना। हाँ, उनके घर में तो शर्फू भी नहीं है। ना जी फरीद साहब, जो दूसरी जंग अजीम हुई थी ना, जी जी, वो इन 2 बहन भाइयों ने करवाई थी। क्या मतलब कुद्दूस साहब? इसने उसमें तोप का पार्ट किया था और उसने टैंक का। यानी अगर बच्ची परेशान है या गुस्से में है इस वक्त, हाँ, तो उसे सबसे पहले तो उसका गुस्सा उतारो, उसको कहो कि भाई रिलैक्स हो, बिल्कुल अक्लमंदी से सोचो, ठंडे मिजाज से सोचो। मसले का हल सोचते हैं या लड़के घर आ जाते हैं। बिल्कुल पापा आयजा बिल्कुल ठीक कह रही है, बड़ा घर हो तो मुलाजमा तो होनी चाहिए। कितने सारे काम होते हैं बड़े घर में पापा, डस्टिंग करनी होती है, झाड़ू पोछा करना होता है, कपड़े प्रेस करने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं। बिटिया घर की सफाई तो मैं भी कर देता हूँ। मामू आप सिर्फ किचन की सफाई करते हैं। अभी कल मैंने आपके साथ मिलकर बेडरूम साफ करवाए थे, बिस्तरे बिछाए थे। तोबा तोबा, बेड से एक तकिया नीचे गिरा हुआ था, आपने सिर्फ वो उठा के ऊपर रखा है। तकिया खुद नीचे नहीं गिरा था, इन्होंने उठा के मुझे मारा था तो वो नीचे गिर गया था। तुम्हें क्यों मारा था? मुझे कहते हैं ये जो कीमा पड़ा हुआ ना इसकी टिक्कियां बनाओ। मैंने कहा साहब ने कहा कि कोफ्ते बनाने हैं। कहते जाके साहब से कहो कि मुझे कोफ्ते बनाने नहीं आते हैं, सिर्फ टिक्कियां बनानी आती हैं। मैंने कहा है जी मैं कई दफा कोफ्ते बना चुका हूं, मैं कैसे साहब जी को जाके कह दूं? जी इस बात पे मुझे तकिया मारा है। दुनिया 1000 जुल्म करे उसका गम नहीं, मारा जो तूने तकिया वो पत्थर से कम नहीं। भाई वाह। 1 मिनट दुरानी साहब, तकिए में रुई की जगह कोई बजरी नहीं भरी हुई थी। असल में ये हुआ भाईजान, मैंने इसको गुस्से में कहा कि जाओ जाके हांडी पकाओ, भाईजान को भूख लगी हुई है। तो मैं जरा ऊंचा बोला ना गुस्से से, तो तकिया धमक से नीचे गिर गया था। ओ नहीं धमक है इसकी। ये 14 अगस्त को जो आप लोगों को 21 धमक की आवाजें आती हैं ना, वो यही मुंह से करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। और क्या हाल है? ओ हमारा दामाद आ गया, बैठो बैठो। क्या हाल है इरफान इलाची? जान है, या तो है ना कि हाथी में जान है और लगड़ बगे में सेल पड़ते हैं। नो नो नेवर, हाथी में भी जान है और लगड़ बगे में भी जान है। अरे दोनों में जान है बस्ती वालों, अरे दोनों में जान है। ओहो दुरानी भाई, आप अपनी मदारी लगाकर बैठ जाते हैं। देखे ना बच्ची कितनी परेशान आई है। मम्मी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, अब मैंने उस घर में जाना ही तब है जब वो कोई मुलाजिम रख लेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम आयजा, घर नहीं संभाला जाता, घर में एक मुलाजमा तो होनी चाहिए। ओहो बेटा, तुम्हारा क्या मसला है? उधर तो 10-11 की फैमिली है और हमारे घर में सिर्फ 5। 5 और 5 12।
और बस कर दे दुरानी भाई, आपको तो मेरा भाई नजर ही आता है। ठहर जा बीबी, तू भी ठहर जा। समझाया करो बेटी को। बेटा मेरी बात सुनो। देखो अगर उस घर में मुलाजमा की जरूरत है भी, तो पहली बात तो ये है कि ये देखो तुम्हारा खामन या तुम्हारे ससुराल वाले वो मुलाजम अफोर्ड करते हैं। बिल्कुल। मुफ्त तो नहीं रखना होता, उसे तनख्वाह देनी होती है। और आजकल तो अच्छी भली तनख्वाह लेते हैं ये मुलाजिम। और फिर उसके बाद ये देखो अगर अफोर्ड भी करते हैं तो बेटे मुलाजिम की वजह से घर छोड़ के तो नहीं आ जाते। बहुत अच्छी। अब वो तुम्हारा अपना घर है, वहां रह के वहां बैठ के उनसे मसले का हल सोचो ना, लड़के इधर आ जाती हो। पापा आपको नहीं पता, वो सुनते ही नहीं है, कब से कह रही हूँ। एक आधा मुलाजिम तो होना चाहिए ना। हाँ, उनके घर में तो शर्फू भी नहीं है। लो जी फरीद साहब, जो दूसरी जंग अजीम हुई थी ना, जी जी। वो इन दो बहन भाइयों ने करवाई थी। क्या मतलब कुद्दूस साहब? इसने उसमें तोप का पार्ट किया था और उसने टैंक का। यानी अगर बच्ची परेशान है या गुस्से में है इस वक्त, हाँ तो उसे सबसे पहले तो उसका गुस्सा उतारो, उसको कहो कि भाई रिलैक्स हो, बिल्कुल। अक्लमंदी से सोचो, ठंडे मिजाज से सोचो, मसले का